डिपार्टमेंट फर्जी रजिस्ट्रेशन खुद प्रोवाइड करा रहा है, जैसे सर्वे नहीं कर रहा, फर्जी वाले को विभाग नहीं पहचान पा रहा है, तो उसको एक आम व्यापारी कैसे पहचान लेगा। किसी का लाभ उसी मिलेगा जो ये व्यापारी जेन्युइन होगा, वो डालेगा तब, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि काशीपुर में स्टेट लेवल पे सबसे ज्यादा पंजीकृत व्यक्ति है। राज्य कर विभाग द्वारा काशीपुर के रामलीला मैदान में रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारी को पंजीकरण के प्रति किया जागरूक। आज काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में राज्य कर विभाग काशीपुर द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें अधिकारी द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन से व्यापारी को मिलने वाले निम्नलिखित लाभों के बारे में बताया। जिस दौरान उन्होंने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्यापार की औपचारिक, विश्वसनीय एवं मान्यता प्राप्त स्वरूप प्रदान करता है। जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी इनपुट टैक्स, क्रेडिट, आईटीसी का लाभ भी ले सकता है। इस प्रकार नेट टैक्स देयता कम होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों को सप्लाई बिक्री के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। साथ ही सरकारी स्टैंडर्ड प्रक्रिया में जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी ही प्रतिभा कर सकता है। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से बताया कि दुर्घटना बीमा की सुविधा 5 लाख रुपए तक जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को प्राप्त होती है और जल्द ही 20 लाख रुपए से अधिक की आय वाले व्यापारियों का निरीक्षण भी किया जाएगा, जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप ही देखिए वीडियो। विभाग की नाकामी है। अगर ए व्यक्ति फर्जी है तो ये विभाग को देखना है कि ए व्यक्ति फर्जी है और BCDE तक माल ना पहुंचे। काशीपुर में ऐसे कई मैटर हैं जो ए फर्जी ए से माल लिया है और ई व्यापारी प्योर है और जो जेन्युइन व्यापारी है उसको डबल टैक्सेशन की मार पड़ रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विभाग से और सरकार से निवेदन करूंगा, जीएसटी काउंसिल तक हमारी बात पहुंचे। इस तरीके की व्यवस्था जो उसको फर्जी वाले को विभाग नहीं पहचान पा रहा है, तो उसको एक आम व्यापारी कैसे पहचान लेगा। तो उसको सुधार करें और जो डबल टैक्सेशन की मार पड़ी है उसको वापस लिया जाए। वो प्रोविजन जो कानून के खिलाफ है उस प्रोविजन को तुरंत वापस। पहली बात तो माल महंगा होगा ही नहीं। रीजन क्या है, उसी टैक्स रेट से माल खरीद रहा है जिस रेट से माल बेच रहा है वो, तो उसको डबल टैक्सेशन पड़ेगा। सपोज किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का माल खरीदा ए से और वो ई तक बिकता हुआ चला गया, ए फर्जी है, तो जो लास्ट कंज्यूमर है उसी को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ई ट्रेस हुआ, तो इसमें ई वाले को जो 18% सपोज 10 लाख का माल खरीदा है, 1,80,000 पहले दे चुका उस ई चीटर व्यापारी को, फिर 1,80,000 व्यापारी डिपार्टमेंट फिर मांगता है, उसमें उतने ही पेनल्टी लगा देता है। तो उससे ई वाले व्यापारी का ही सारा नुकसान हो रहा है। तो उसको आप इसको मान लीजिए इस तरीके से ले लें कि जो व्यक्ति 1,80,000 रुपये टैक्स देने वाला है उसको 1,80,000 तो चीटिंग वाले चले गए, 1,80,000 डिपार्टमेंट ने ले लिए और 1,80,000 पेनल्टी लगा दी। तो ये कहाँ का न्याय है। तो ये व्यापारियों की तरफ से, मैं अपने कंज्यूमर्स की तरफ से ये मैं कहना चाहता हूँ विभाग को कि इन कैसे काले सेक्शंस को हटाएं और जिससे कि व्यापारियों को या हमारे जैसे लोगों को, इससे वकीलों की छवि भी धूमिल हो रही है कि आपने क्या देखा, डिपार्टमेंट फर्जी रजिस्ट्रेशन खुद प्रोवाइड करा रहा है, जैसे सर्वे नहीं कर रहा, कागज देख रहा है, अधिकारी अपने सुनने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से व्यापारी जो विभाग की भी कार्य प्रणाली पर दाग लग रहा है, उसको रोकने के लिए जब हम रजिस्ट्रेशन लें तो हमें मौके पे सर्वे हो, एडवोकेट के माध्यम से हो, बाजार में जो चीटर लोग घूम रहे हैं, जो चीटिंग करके रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, उन पे भी लगाम लगनी चाहिए। देखिए, व्यापारियों को निश्चित ही रजिस्ट्रेशन लेने से फायदा होगा, क्योंकि किसी को अपना लोन लेना है, लिमिट बनवानी है, तो जिसकी 20 लाख से ऊपर की टर्नओवर होगी तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। ठीक है, और इससे राज्य को भी कर मिलेगा, हमारे राज्य की बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापारियों को, एडवोकेट्स को एक रोजगार मिलेगा और व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ होगा जो भी रजिस्ट्रेशन लेंगे। व्यापारियों को तो अब तो पोर्टल सिस्टम है, आईटीसी का लाभ उसे मिलेगा जो ये व्यापारी जेन्युइन होगा, वो डालेगा तब, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं है। पोर्टल सिस्टम है, अब वैसे नहीं है कि यहाँ पर बिल लेके आप आईटीसी ले लेंगे। पोर्टल बहुत बढ़िया बन चुका है और पोर्टल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहीं भी टैक्स इवेजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब ये तो पॉलिसीज गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ को 12% पे रखना है, कौन सी चीज़ को 5% पे रखना है। जैसी डायरेक्शन गवर्नमेंट की होंगी, एज पर एक्ट जो प्रोविजन होंगे उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। जो लोग मतलब पंजीकृत हैं उनको पंजीकृत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इससे पहले भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, बाजपुर में भी हुआ है और आज हम लोग इसके निमित्त यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है इस देश में और लगभग 8 वर्ष पूरे हो गए, 9वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यापारी भाई हैं जिनका बिजनेस अच्छा है और जिनको पंजीयन के दायरे में आना चाहिए लेकिन वो पंजीकृत नहीं है। उनको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि वो अधिक से अधिक जो है पंजीयन लें और पंजीयन के लाभों
से उनको अवगत कराया जाने के उद्देश्य से यहाँ ऊपर। और ये आंकड़े जो है वैसे तो नहीं है हमारे पास है कि 45% आपने कहा, लेकिन हाँ ये है कि काशीपुर में स्टेट लेवल पे सबसे ज्यादा पंजीकृत व्यक्ति हैं। ये जानकर आपको हर्ष होगा कि काशीपुर में सबसे ज्यादा पंजीकृत है और पंजीयन के आवेदन भी सबसे ज्यादा काशीपुर में ही आते हैं प्रतिदिन। और ये केवल हम लोग आंकड़े अपने स्टेट का बता रहे हैं स्टेट। इसी तरह से व्यापारी जो है केंद्र में भी पंजीकृत होते हैं, तो वहां पर भी पंजीयन अलग से आवेदित होते हैं और वहां पर पंजीकृत व्यक्ति अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसी सेवा क्षेत्र में जो व्यापारी है वो पंजीकृत नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो माल अच्छा बिजनेस है और नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ थोड़ी आशंका लगता है, उनको भय है कि हम कर अधिनियम में प्रवेश कर जाएंगे तो कंप्लायंसेस कैसे कर पाएंगे पंजीयन को, जबकि आज पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं है। देखिए ये प्रश्न जो है वो इस शिविर का जो विषय है उससे हटकर है। इसको लेकर के भी राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए जाते हैं। केंद्र और राज्य के जो कर प्रशासक है वो मिलकर काम करते हैं। ये प्रारंभिक ईएमए जैसे आज हम आवेदन के लिए कर रहे हैं पंजीयन प्रार्थना पत्र के लिए, अगर आप बोनाफाइडी डीलर हैं तो निस्संदेह उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी आपूर्ति श्रृंखला आपकी जो है वो बोनाफाइडी हो, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला में कहीं कोई एक व्यापारी ऐसा होगा जो पंजीयन केवल अपवंचन के उद्देश्य से लिया होगा, तो उसका खामियाजा जो है उस चरण पे जितने व्यापारी होंगे, ए से लेकर ई तक बात किया, अगर बी अगर डिफॉल्टर होगा तो सी डी ई सभी उससे प्रभावित होंगे।